हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2K26 के कवर सुपरस्टार के बारे में। रॉयल रंबल के किक ऑफ शो में रिवील करा गया कि 2K26 के कवर सुपरस्टार सीएम पंक हैं, और इस तरह के रूमर्स थे भी कि सीएम पंक ही होने वाले हैं कवर स्टार। ये मेन एडिशन पे कवर सुपरस्टार हैं। इसके अलावा और 3 वर्जन भी इस गेम के लॉन्च हो चुके हैं, जिसपे ट्रिपल एच है जो कि किंग ऑफ किंग एडिशन पे है, एटीट्यूड एरा एडिशन लॉन्च हुआ है, मंडे नाइट वॉर एडिशन लॉन्च हुआ है। किक ऑफ शो में रॉयल रंबल की स्टेज कैसी होने वाली है वो भी यहाँ रिवील कर दिया गया। देख के स्टेज बढ़िया लग रही है। अब देखो, 1 सेकंड लगता है अच्छा या बुरा कहने में, बट उसके पीछे बहुत मेहनत है। 35 डेज की मेहनत है, और किस तरह से सऊदी ने ये क्रिएट करा है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसको कैसल जैसा लुक दिया गया है। वहीं कुछ लोग इसको क्लैश एट दी कैसल का रिजेक्टेड स्टेज बता रहे हैं। वहीं 2K26 की रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट रूमर जैसे हैं कि शायद से 13 मार्च को ये गेम लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2K26 के फर्स्ट लुक के बारे में, जिसमें सुपरस्टार कैसे दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए सीएम पंक को, ये है नाओमी, ये है लिव मॉर्गन और ये है रेड मॉन्स्टर केन। अब इनमें से नाओमी को देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई रियलिस्टिक है, बट लिव मॉर्गन को कहीं से भी मुझे परफेक्ट नहीं लग रही हैं। खैर, सेथ रॉलिंस भी हम देख सकते हैं। पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का भी फर्स्ट लुक आया है। एक्चुअल में गेम का फर्स्ट लुक भी आप कह सकते हैं इसको। वहीं प्री ऑर्डर लिंक भी इसका आ चुका है, जिन्हें ऑर्डर करना है वो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं सीएम पंक की एंट्रेंस भी रिवील करी गई है विद म्यूजिक, सब कुछ क्राउड वगैरह, जिस तरह से आजकल थीम म्यूजिक नहीं सुपरस्टार के गाता है उसी तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी के फैंस किसको विनर के तौर पर देखना चाहते हैं। किक ऑफ शो में सीएम पंक ने जब फैंस से पूछा तो फैंस ने रोमन रेंस के यानी कि ओटीसी चैंट्स लगाना शुरू कर दिए। वहीं जे उसो ने कहा कि वो लगातार दूसरी साल रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, बट फैंस नो 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 चैंट्स करने लगे। अब स्मैकडाउन के ओपनिंग में जब कॉडी रूड ने शो को ओपन करा तो उन्होंने आके बोला कि 3rd टाइम रॉयल रंबल जीतने की बात वो कर रहे थे, तो भी क्राउड ने उनको नो नो कर दिया। यहाँ से क्लियर है कि फैंस ना तो कॉडी को विनर बनता देखना चाहते हैं, ना ही जे उसो को। तो सोचो ब्रॉन ब्रेकर को कैसे डाइजेस्ट करेंगे ये सऊदी वाले क्या, कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब चांसेस यहाँ से रोमन रेंस के ही दिखाई दे रहे हैं, बट WWE कुछ भी कर सकती है। जो प्लान्स हैं उसके साथ ही WWE जाएगी। ऐसा नहीं है कि सऊदी के फैंस जो चाह रहे हैं वही WWE कर दे। अब जो रॉयल रंबल का विनर होगा वो WWE ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होगी, विनर बना के निकल लेगी WWE वहां से। अब देखते हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, देखते हैं कौन विनर बन के निकलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल को लेके स्मैकडाउन के शो पे एक बड़ा बॉश देखने को मिला। जिस टाइम फ्रैक्सियम एंट्री कर रहे थे वहां गलती से रॉयल रंबल एंट्रेंट वाला ग्राफिक आ जाता है, लोअर थर्ड आ जाता है, जिसपे दिख रहा है नंबर 1 एंट्री पे ब्रॉन ब्रेकर का नाम सामने आ रहा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ओए ये तो गलती से रिवील हो गया, ब्रॉन ब्रेकर रंबल की शुरुआत में एंट्री करने वाले थे, नंबर 1 पर एंट्री करने वाले थे। अब मेरा ऐसा मानना है कि ये गलती से नहीं हुआ होगा, शायद जानबूझ के ऐसा कर दिया गया है। और अगर गलती से हुआ है और ब्रॉन ब्रेकर ही नंबर 1 पे होने वाले थे तो शायद से WWE इस नंबर को चेंज कर सकती है, और हो सकता है WWE को चेंज करना पड़ जाए। वैसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है WWE से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ये मेरे सर के ऊपर से है। क्योंकि भाई फैंस एक्साइटेड रहते हैं कि नंबर 1 पर कौन एंट्री करेगा, नंबर 30 पे कौन एंट्री करेगा, कौन रॉयल रंबल की शुरुआत करेगा। और अगर वाकई ये रिवील करा है और WWE इस चीज़ के साथ जाना चाहती है तो WWE ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फैंस का जो एक्साइटमेंट था वो कहीं ना कहीं WWE ने खत्म करके रख दिया है। अब देखते हैं नंबर 1 पे ब्रॉन ब्रेकर ही आते हैं या कोई और सुपरस्टार आता है। अब अगर कोई और नंबर 1 पर एंट्री करता है तो फैंस को तो ये लगेगा कि भाई जो बॉच हुआ था स्मैकडाउन पे उसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर का नाम हटा लिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल से पहले सऊदी अरेबिया में हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में। शो अच्छा था, मेरा मतलब नॉर्मल स्मैकडाउन के शो से तो बेहतर ही था, जो हम हर हफ्ते घिसा पिटा शो देखते हैं। अब स्मैकडाउन की अटेंडेंस को लेके मैं आपको बताता हूँ। कुछ फोटोज निकल के सामने आए हैं। भाई सीट्स सच में खाली पड़ी हुई हैं। क्राउड आगे की सीट्स पे तो दिखाई दे रहा था, बट पीछे सब सीट्स खाली पड़ी हुई थी। वहाँ लाइट्स ऑफ भी करी हुई थी ताकि लाइव टीवी पे ये चीज़ें ना कैप्चर हो सकें। बट फिर भी जब मैं शो लाइव देख रहा था तो क्लियर ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि भाई सीट खाली पड़ी हुई हैं। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि जिस तरह से क्राउड का जो शोर आ रहा था ना, मुझे नहीं लग रहा था सीट्स खाली पड़ी होंगी इतनी सारी, बट इसको लेकर के मैं ही कंफ्यूज था। बट हाँ, क्लियर हुआ ये चीज़ें कि भाई ये सब सीट्स खाली पड़ी हुई थी। अब रात मुझे लगा कि ठीक है, नेक्स्ट डे रॉयल रंबल है तो फैंस ने सोचा होगा कि एक ही शो देखेंगे, जाके 2-2 शो की टिकट खरीद के क्या करना, क्योंकि वैसे भी WWE की टिकट महंगी होती हैं।
अब स्मैकडाउन के लगे पड़े हैं, कुछ होता तो है नहीं शो में, तो मुझे लगा शायद फैंस ने टिकट ना ली हो क्योंकि कुछ खास होता नहीं है स्मैकडाउन में। बट अपडेट देखी तो पता चला कि भाई टिकट सारी सोल्ड आउट थी, बट फैंस नहीं पहुंचे देखने। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पता चला कि भाई ब्लैक मार्केट वालों ने टिकट पहले ही परचेज कर ली और फिर प्राइस हाई करके, डबल करके, ट्रिपल करके टिकट वो लोग सेल कर रहे थे, इसलिए किसी फैंस ने टिकट ली नहीं, इसलिए ही ये सीट्स खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिली स्मैकडाउन पे। अब सोचो अगर ऐसा रॉयल रंबल में हो गया तो क्या होगा भाई, लग जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे लगता है पकड़ पकड़ के लाएगी कि आओ हमारा शो देख लो भाई, फ्री में देख लो, लेकिन बस सीटें फिल कर दो सारी, क्योंकि टिकट तो सोल्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया से ही लाइव हुआ था। अब वैसे तो ये स्मैकडाउन था, बट यहाँ पे रॉ और स्मैकडाउन दोनों के सुपरस्टार दिखाई दिए थे। शो की ओपनिंग कॉडी रूड्स करते हैं, वो आके खुद को बैक टू बैक रॉयल रंबल जीतने का क्लेम करते हैं और कहते हैं मैं तीसरी बार रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। क्राउड भाई लिटरली नो चैंट्स कर रहा था। फिर रैंडी ऑर्टन आके जीतने का दावा करते हैं और कहते हैं कि नंबर 15 चेस करने से कोई मुझे नहीं रोक सकता है। फिर रिंग में कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा भाई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं जे उसो, वो भी रॉयल रंबल जीतने की बात कहते हैं। सैमी ज़ेन भी आके दावा करते हैं कि कल वो चैंपियन बन के निकलेंगे। तभी यहाँ विजन की एंट्री होती है, दोनों के बीच प्रोमो वॉर दिखता है। प्रोमो वॉर क्या, पॉल हेमनी वॉर कर रहे थे प्रोमो वॉर, और फिर निक एल्डिस आके 8 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं, वो वार्निंग देते हुए दिखाई दिए सैमी ज़ेन को। वो कहते हैं वो कभी चैंपियन नहीं बना है और वो अपना मुंह ज़्यादा चलाता है। एक बात सुन ले, एक धमकी ही समझ तू इसे, मैं सब कुछ करूंगा इस टाइटल को रखने के लिए, तू भी वही करेगा मुझसे इसको छीनने के लिए, बट तू छीन नहीं पाएगा। अब हमें शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिव मॉर्गन, रॉक्सन परेस के बीच टैग टीम मैच दिखा। इस मैच में भी लिव मॉर्गन, रॉक्सन परेस की हार हुई। ये मॉर्गन की लगातार 3rd हार हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छी नहीं है किसी भी तरह से। ये देख के मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद से लिव मॉर्गन को रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई जिताने वाली है। वहीं सभी वुमेन्स फुल बॉडी कवर रिंग गियर में दिखाई दी थी। वो टाइम याद आया मुझे जब सऊदी अरेबिया में वुमेन्स मैच नहीं होते थे और जब परमिशन मिली तो पहला मैच आई थिंक नतालिया वर्सेस लेसी वान के बीच में हुआ था, ढीली टी शर्ट, ढीले लोअर में। बट अब वुमेन्स के गियर चुस्त हो गए भाई, ठीक है, बढ़िया है, धीरे धीरे सऊदी भी खुल रही है। अब हमें एजे स्टाइल और गंथर दिखाई दिए। एजे स्टाइल कहते हैं मेरा रॉयल रंबल में बहुत बड़ा मैच होने वाला है। एजे स्टाइल कहते हैं कुछ लोग कल के लिए बहुत परेशान हैं, मैं नहीं हूँ, मैं जब कल गंथर को हराऊंगा तो शुरू होगा फिनोमिनल फेयरवेल टूर। अब गंथर आ जाते हैं, वो कहते हैं तेरा करियर ख़त्म कर दूंगा और वैसे ही करूंगा जैसे कि जॉन सीना के साथ करा था, मैं तुझसे टैप आउट कराऊंगा। अब एजे स्टाइल गंथर को ये कह के उकसा देते हैं कि भाई मुझे याद है तो लास्ट टाइम शायद तूने टैप आउट करा था। ये बात सुन के गंथर की किलस जाती है। अब गंथर कोशिश करते हैं रिंग में घुसने की, लेकिन वो वापस हो लेते हैं। अब मेन इवेंट में हमें रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन, कॉडी रूड्स, जे उसो वर्सेस विजन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही सभी आपस में भिड़ जाते हैं। रॉयल रंबल से पहले ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ भी ओवर पावर दिखाया गया। मैच चल रहा होता है तभी ड्रू मैकिंटायर आके सैमी ज़ेन का पैर रिंग में से पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। अब एक्शन रिंग के बाहर था, तभी जैकब फातू की एंट्री होती है, वो आके ड्रू मैकिंटायर को टारगेट करते हैं। कॉडी रूड्स, जैकब और ड्रू दोनों पे डैब लगाते हैं और फिर रिंग में सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर पे हेलोवा किक लगा देते हैं। अब कॉडी रूड्स और सैमी ज़ेन दोनों अनडिस्प्यूटेड टाइटल उठा के देख रहे होते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर दोनों को डबल स्पीयर देते हैं और शो यहीं क्लोज हो जाता है। अब यहाँ फैंस को ये दिखाया गया कि देखो ब्रॉन ब्रेकर ही तगड़ा है, ब्रॉन ब्रेकर ही को अपर हैंड मिला। अब मुझे यहाँ से चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के रॉयल रंबल जीतने के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस की। उन्होंने ट्रिपल एच को रॉयल रंबल से पहले बिना नाम के रगड़ दिया। अब रॉयल रंबल से पहले रोमन रेंस पैट मैकफी शो पे दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए ट्रिपल एच को रगड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बैक स्टेज ट्रिपल एच और रोमन रेंस के बीच जो कुछ चल रहा है कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बताया था। तो कुछ संत महात्मा ज्ञानी बैठे के कमेंट कर रहे थे कि हाँ तुझे बड़ा पता है, तू क्या बैक स्टेज था वहाँ पे। अब रोमन रेंस ने जो कहा है वो कुछ ऐसा ही शो कर रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले अपडेट में बताया था। रोमन रेंस कहते हैं मैं उन्हें मौका देता हूं और क्रिएट करने के लिए काफ़ी स्पेस देता हूं। हमें 2 साल लग गए हैं, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, हम आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे पास शानदार लीडरशिप है, निक खान भगवान उनका भला करे, लेकिन हमें क्रिएटिविटी के मामले में आगे बढ़ना होगा। रोमन रेंस का कहना है कि क्रिएटिव टीम नए सुपरस्टार बनाने में फेल रही है पूरी तरह से। रोमन रेंस का मानना है कि उनको टाइटल लूज करे हुए 2 साल हो चुके हैं और क्रिएटिव टीम ने कुछ भी नया क्रिएट नहीं करा है इन 2 सालों में, नए सुपरस्टार बनाए ही नहीं है। अब क्रिएटिव टीम में कौन है भाई? ट्रिपल एच है। ट्रिपल एच कौन है? हेड है क्रिएटिव टीम के। तो रोमन रेंस ने जो भी कहा है वो सच कहा है
ये बात तो है, मैं भी एग्री करता हूँ रोमन रेंस की बातों से। ट्रिपल एच ने इतने सालों में कौन सा नया सुपरस्टार बना लिया? कोई सा एक सिंगल सुपरस्टार नहीं बनाया है। सब कुछ विंस मैकमैन के बनाए सुपरस्टार से ही WWE चल रही है, और विंस मैकमैन के बनाए सुपरस्टार के दम पे ही WWE सर्वाइव कर रही है। फिर चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, सेथ रॉलिंस हो, रोमन रेंस हो, या और भी सुपरस्टार हो। जो नए सुपरस्टार फ्यूचर के लिए लग रहे थे कि भाई हाँ कि ये फ्यूचर में हमें बड़े सुपरस्टार के तौर पे दिखाई देंगे, ट्रिपल एच उसमें फंबल कर गए भाई। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ की, जैकब फातू की, फंबल कर गए ट्रिपल एच उसमें। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।